ओम। अंधविश्वास। जिम्मेदार कहीं आपके आसपास तो नहीं? आप सुबह उठिए, बगल में थोड़ी सी आस्था और विश्वास दबाकर टीवी खोलिए या अखबार के पन्ने पलटिए। आपका भाग्य आपका सामने होगा। मसलन खबर यही होगी कि क्या कहते हैं आपके सितारे। त्रिपुंड लगाए एक पंडित बैठा होगा जो आपका भाग्य आपको बता रहा होगा। यानी आज आप अमुक दिशा से जाएं, इस रंग के कपड़े पहने, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जीवन आपका है, पर सुबह उठते ही इसका निर्धारण कोई दूसरा कर रहा होता है। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। कुछ दिनों पहले एक कथित ज्योतिषी महिलाओं के नाम के आधार पर उनके अंदर हीन भावना, भय और अंधविश्वास तक परोसकर एक किस्म से मानसिक उत्पीड़न रहा था। पहले उसका शीर्षक समझिए, ऐसी लड़कियों के साथ बिल्कुल न करे शादी, वरना साल भर में तलाक, पक्का साथ में घर भी होगा बर्बाद। बता रहा था कि मिथुन राशि की लड़कियों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी होती है, तो मिथुन राशि के लोग इन्हें पत्नी कभी न बनाएं। तुला राशि के लोगों को कन्या राशि की पार्टनर बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ये झगड़ालू होती है। वृश्चिक राशि के लोगों को मेष राशि का जीवन साथी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वे स्वतंत्र किस्म की होती है। यानी इस राशि की लड़की खुली किताब की तरह है, तो इन्हें वे आकर्षित नहीं करती है, तथा मेष राशि के लोग कभी भी शर्मीली और झिझकने वाली महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं। कुछ इन्हीं तरीकों से ये महानुभाव समाज में मानसिक बीमारियां बेच रहे हैं। कोई और देश होता तो इन्हें कब का पागलखाने भेज चुका होता, लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग ऐसी स्वरचित कहानियां बेचकर सम्मान और दौलत कमा रहे हैं। एक दूसरा ज्योतिषी बता रहा था कि कुछ लोग शादी का निर्णय जल्दबाजी में कर लेते हैं, इस कारण परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी ही राशि का जीवन साथी चुनते हैं तो आपको जिंदगी भर कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपकी राशि संकट में होगी तो आपका पार्टनर भी संकट में रहेगा। जबकि अन्य राशि में शादी करने से ऐसा नहीं होगा। क्या कमाल का तर्क है, मुझे नहीं पता। इससे बड़ी मूर्खता क्या होती होगी कि जीवन में संकट नाम के आधार पर आते हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि लोग आज के भारत में किस तरह इन लोगों की आजीविका का साधन बने हुए हैं। मशहूर लेखक शेक्सपियर ने भले ही कहा हो कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को यदि गुलाब न कहे कोई दूसरा नाम देंगे तो क्या उसकी खुशबू गुलाब जैसी नहीं रहेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर नाम से ही लाखों करोड़ों का व्यापार खड़ा हो जाएगा। जबकि एक रिश्ते को संवारने में दोनों तरफ से कई सारी कोशिशों की जरूरत होती है और कई सारी चीजों को ध्यान में रखने की। ऐसे में किसकी राशि क्या है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लड़का हो या लड़की, नाम तो कुछ न कुछ होगा ही, क्योंकि हम नाम भविष्य के निर्माण या वैवाहिक संबंधों के लिए नहीं रखते। नाम किसी भी इंसान को पुकारने के लिए, संबोधन के लिए होता है। यदि हम आचार विचार, व्यवहार, सोच और शिक्षा आदि गुण छोड़कर नाम और राशि के हिसाब से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे तो मुझे नहीं लगता संसार में हमसे बड़ा कोई पागल इस दुनिया में होगा। संपूर्ण विश्व में जहाँ लोगों की सुबह प्रार्थना, उपासना और ईश्वर भक्ति के साथ शुरू होती है, वहाँ भारत में आजकल लोगों की सुबह इनकी ठग विद्या की गिरफ्त में जकड़ी जा रही है।
भले ही आज हम मंगल पर यान भेज रहे हैं, लेकिन मांगलिक दोष से हमारा पीछा नहीं छूट रहा है। हम मंगल पर जा सकते हैं, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विषय है, लेकिन मंगल हम पर या हमारे जीवन पर कोई असर करता है, इस अंधविश्वास से कमाई का विषय जरूर है। अभी तक लोगों ने सिर्फ मांगलिक दोष के बारे में जाना होगा। इसके अलावा भी इनकी जेब में कुंडली मिलान से संबंधित अनेक योग हैं, जिनको दोष का नाम देकर ज्योतिषियों ने समाज में बिना बात का भय व्याप्त कर रखा है। ऐसा ही एक योग है विषकन्या योग, जिसे विषकन्या दोष भी कहा जाता है। इस योग पर भी मांगलिक दोष की तरह ही विवाह से पूर्व विचार किया जाता है, लेकिन इस दोष को केवल स्त्री की कुंडली में ही देखा जाता है, यानी सिर्फ विषकन्या ही पैदा होती है, विष पुरुष नहीं। इन्होंने इसके लिए एक मंत्र भी घड़ रखा है, विष योगे समुत्पन्ना मृतवत्सा च दुर्भगा वस्त्राभरणहीना च शोक संतप्त मानसा। अर्थात विषकन्या योग में जन्म लेने वाली स्त्री के प्रजनन अंगों में विकृति होती है और वह मृत संतान को जन्म देती है तथा वस्त्रों आभूषणों से महरूम होकर मन से दुखी होती है। अब सवाल यही है कि ये ठग जिस किसी बहन बेटी को विषकन्या घोषित करते होंगे, उसके मन पर क्या बीतती होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सारी कमियां धर्म में है, तो मैं बता दूं ये विकृतियां धर्म में नहीं है, बल्कि आपके भय में है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है और ईश्वर सबका कर्मफल प्रदाता है। वो सबके साथ पूर्ण न्याय करता है। समस्त सृष्टि का जन्मदाता ईश्वर है, यह हमारी आस्था है, यही हमारा मूल धर्म है। किंतु ईश्वर है और वह मेरी सभी भौतिक सामाजिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवस्थानों या मूर्तियों, पोथी पत्रों इत्यादि में वास करता है, यह अंधविश्वास है। आज सांसारिक लोगों की सामान्य लालसाओं और अपेक्षाओं को जानते हुए कई लोगों ने अंधविश्वास की बड़ी बड़ी दुकानों को रच दिया। हालात तो ये हो गई कि ईश्वर उपासना के महत्व से ही हम बहुत दूर निकल आए। इस कारण इन दुकानदारों के हम सिर्फ ग्राहक बनकर रह गए। भजन हवन ईश्वर की गुणगान करने के तरीके हैं और उस परम शक्ति का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। लेकिन अगर इस सब के द्वारा में घर, गाड़ी, पदोन्नति आदि की चाह है, तो ये न तो पूजा है न ही भजन। यह भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि जिन बातों का कोई तुक दिखाई नहीं देता, उनका पल्ला पकड़ के रखना घोर अंधविश्वास है। शायद इसी कारण टीवी और सड़क पर बैठा एक ज्योतिषी आपके भाग्य का विधाता बन बैठा है। केवल विधाता ही नहीं, अनेकों हत्याओं का जिम्मेदार भी है।